नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप लोगों का हमारा YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम कोरोना महामारी बीमारी को लेकर आज मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। जितने भी साथी देख रहे हैं एक बार शेयर कर दीजिएगा साथियों। एक एक क्वेश्चंस महामारी को लेकर आपके आने वाले हैं। क्या राजस्थान के अंदर महामारी का आंकड़ा प्रचंड रूप से फैल रहा है या नहीं है? क्या सरकार इस पर कोई प्रतिबंध लगा रही है? बिल्कुल साथियों, मैं आज हमें कोरोना को कैसे हराना है, क्या वास्तविकता में कोरोना है या नहीं है, इस पर मैं आपके साथ डाटा के साथ आंकड़ों के साथ मैं आपसे परिचर्चा करूंगा। जितने भी साथी देख रहे हैं एक बार शेयर कर दीजिएगा साथियों, क्योंकि ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। ये वीडियो आपके लिए एक एक क्वेश्चंस को लेकर आएगी और जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा। जितने भी साथी हैं शेयर कीजिएगा साथियों, मज़ा आएगा। क्वेश्चंस यानी जो आपके आने वाले एक एक क्वेश्चंस यानी जो महामारी से संबंधित है। पहला मैं आप लोगों के लिए चर्चा करूंगा कोविड-19 को लेकर। राजस्थान के अंदर एक कोविड-19 को लेकर एक महामारी का रूप ले चुका है। बिल्कुल वास्तविकता है, कोई इसमें झूठ नहीं है। राजस्थान के अंदर महामारी का एक प्रचंड रूप आ चुका है, जो आपको याद होनी चाहिए। 1917 के अंदर एक प्लेग रोग आया था। आज के 100 साल पहले भाई एक पृथ्वी का नियम होता है, हर 100 साल के अंदर एक, मैं आपसे बात करूं साथियों, एक महामारी आती है। वो महामारी अब हमारे धरातल पर आ चुकी है। तो जितने भी साथी हैं आप लोग देखिए, बिल्कुल प्रतिरोध मैं बिल्कुल डाटा के साथ आपसे बातचीत करूंगा। पहला, हमें कोरोना से कैसे हराना है, इसके लिए आपको क्या करना चाहिए। देखो साथियों, पहला बिंदु, जब भी हमें कोरोना से हराना, पहला आप लोग घर से बाहर नहीं निकले, इसलिए घर से नहीं निकलना है। आपकी लक्ष्मण रेखा को नहीं लांघना है, तब जब आप लोग सुरक्षित होंगे। यदि आप घर से निकलने की कोशिश भी करते हैं तो मास्क लगाना नहीं भूले। और यदि आप घर से निकले उसके बाद क्या करना है साथियों, आपको साथ में सैनिटाइजर लेके चलना है, जिसमें हमारी जिंदगी बच सके, हमारी जिंदगी पर कोई तत्वार नहीं आ सके साथियों। और आप लोगों को आज मैं बात करूंगा कोरोना को कैसे हराना है। जितने भी राजस्थान की संपूर्ण जो विशेषज्ञ हैं उन्हीं का एक ही बात का कहना है, मास्क का प्रयोग सर्वाधिक करें, मास्क का प्रयोग जरूर करें, क्योंकि यही एक हमारा बचाव का लक्षण है, यही हमारा बीमारी को दूर करेगा। साथियों, आज मैं आप लोगों से पहले बात करूंगा भारत के बारे में। देख रहे हैं आप लोग, कोरोना का जो आंकड़ा है इस तरह प्रतिदिन बढ़ता गया। एक एक आंकड़ा आपको मैं बात करूंगा विश्व के स्तर पर। भारत की जो आंकड़ा है लगातार दिख रहा होगा आपको। ये जो डेटा है ये मई 29 का है। कितनी तारीख को? 29 मई 2021 का है। आप लोग देख लीजिए आज कितनी तारीख हो गई, हमारी 5 तारीख हो गई। कितनी हो गई? 5, यानी आपको बहुत इम्पोर्टेंट है, 5 मई हो गई, यानी यह आपका अप्रैल का है, अप्रैल 29 का है। और आज कितनी तारीख है? 5 तारीख है, 5 मई है। तो देख लीजिए डेटा प्रतिदिन कैसा इसका ग्राफ बढ़ता गया। 7 दिन के अंदर मैं आपको बिल्कुल उस डेटा की बात करूंगा जो वास्तविकता है। जो देख लीजिए एक एक डेटा जो आपको कैसे प्रतिदिन कैसे बढ़ते जा रहे हैं। देख लीजिए जो कल का था वो सर्वाधिक केस जयपुर के अंदर बढ़े हैं। देख लीजिए जयपुर के अंदर कल सर्वाधिक केसों की संख्या में वृद्धि हुई है। जो डेटा सत्यता को प्रचलित करता है साथियों, सत्यता को बताता है। प्रतिदिन आपकी डेटों की आंकड़ा देख लीजिए, यहाँ पर 1000 से कम थी 15 अप्रैल को। जैसे जैसे इसकी संख्या बढ़ती गई, देख लीजिए आज 5000 इसकी संख्या हो गई। संख्या, मरने वालों की संख्या तादाद में लगातार वृद्धि हो रही है साथियों। हम लोग नहीं चाहेंगे कि कोरोना से एक वैक्सीन को आप लोग बिल्कुल प्रयोग करना है। बिल्कुल साथियों जुड़े रहना है, लगातार आपको प्रयास करना है। जितने भी साथी हैं आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपके लिए
एक एक चीज़ आपके लिए मायने होंगी और बिंदु आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा साथियों। लगातार अगला नेक्स्ट, वैक्सीन कोरोना से हमें कैसे इसका प्रयोग करना ही करना है। जितने भी साथी हैं, यानी आपसे मैं बात करूंगा 18 वर्ष से लेकर 44 वर्ष के जितने भी युवा साथी हैं, 18 से लेकर 44 वर्ष तक के जितने भी युवा साथी हैं, वो वैक्सीन लगाना ना भूले, क्योंकि प्रतिदिन मृत्यु दरों की संख्या बढ़ रही है, उससे हमें बचाव करना है। जो साथी वैक्सीन का प्रयोग कर रहे हैं, वैक्सीन का लगातार प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि वैक्सीन को आपको यूज में लेना है साथियों, वैक्सीन को आपको यूज में लेना है, क्योंकि आप लोग वैक्सीन यूज नहीं लेंगे तो हमारी ज़िंदगी पर एक तलवार नहीं लटकेगी। वो तलवार को आपको बचाना है, आप पर निर्भर है क्या आप लोग यही सत्यता चाहते हैं। दूसरी चीज़ साथियों, लगातार वैक्सीन जो प्रयोग है 18 से लेकर 44 तक की सरकार ने 44 वर्ष तक भी स्टार्ट कर दिया है। आप लोग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके वैक्सीन लगवाना ना भूले, क्योंकि हमारे साथ पता नहीं कितने लोगों की जिंदगियां जुड़ी हुई होती है। क्योंकि आप लोग सुरक्षित रहेंगे, आपका परिवार सुरक्षित रहेगा, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। वैक्सीन से आपको बचाना है, क्योंकि आप लोगों को एक एक राजस्थान के एक एक व्यक्ति को आप लोग बिल्कुल ये पालना कर दीजिए कि वैक्सीन का प्रयोग करना है, मास्क लगाना है, सैनिटाइजर का प्रयोग करना है साथियों। अगला देख लीजिए, वैक्सीन जो हमारे युवा भाई हैं वो हमारे वैक्सीन किस प्रकार लगाते हुए नज़र आते हैं, ये आप लोगों के लिए, क्योंकि वैक्सीन आपको देख रहे हैं, ये हमारी एक युवाओं की लाइन है और युवाओं के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है साथियों वैक्सीन, क्योंकि राजस्थान सरकार ने भी पूरी तैयारी कर ली है। इस बार कोरोना को हराना है, पूरा बजट झोंक दिया है इस कोरोना महामारी के लिए, क्योंकि हमें एक एक व्यक्ति को, सरकार की जिम्मेदारी होती है एक एक व्यक्ति को बचाना, एक एक व्यक्ति को इससे दूर करना साथियों, क्योंकि एक एक व्यक्ति की जिम्मेदारी राजस्थान सरकार की है और उसका आपको पालना करना है। हमारे सीएम साहब अशोक गहलोत जी ने एक बात कही है, कोरोना को नियंत्रण करना सिर्फ किसके हाथ में होता है, जनता जागरूक होती है, और जनता जागरूक होगी तभी हम कोरोना को हरा पाएंगे साथियों। कोरोना का लगातार प्रभाव को दूर करना है, वो आप पर निर्भर है, और वैक्सीन का प्रयोग जरूर कीजिएगा। बहुत कम, मैं आपसे एक चीज़ और छोटी सी राय कर लूँगा, मेरे पास में ही एक अपने जाना माना हॉस्पिटल है, महात्मा गांधी हॉस्पिटल, आपने नाम भी सुना होगा। उस हॉस्पिटल के अंदर लगातार पर डे 20 मौतें डेली हो रही है, ये मेरे खुद आंखों देखी के रियलिटी है। वहाँ पर मेरे पास में घर है, मेरा वहीं पर रेजिडेंस है, वहीं के पास में मुझे पता है लगभग, आपको सोचिए, इसलिए मुझे कुछ को भी ऑनलाइन क्लासेस लाने में भी डर लगता है साथियों। और आप लोगों को ध्यान रखना है, परिवार को सुरक्षित रखना है, स्वयं को सुरक्षित रखना है, और आप लोगों की, आप यदि स्वयं सुरक्षित होंगे देश को संभाल पाएंगे और देश के लिए आप लोग कुछ कर पाएंगे साथियों, क्योंकि आप लोगों की एक जिम्मेदारी नैतिकता के व्यवहार पर आपकी बनती है। और राजस्थान के प्रत्येक गाइडलाइन को देखते हुए आपको प्रयोग लेना है। कोरोना से हमें कैसे बचना है ये आपको मैंने बता ही दिया। कोरोना के अंदर लगातार गाइडलाइंस आ रही है, उसका आपको पालना करना है, सरकार के नियमों की पालना करनी है। सरकार ये नहीं चाहती कि कोई व्यक्ति इससे अछूता रहे, हर व्यक्ति को वैक्सीन का प्रयोग करना है, लगातार करना है। जो मैं आपको डाटा, देखो आपको मैं डाटा दिखा रहा हूँ, सवाई माधोपुर के अंदर वैक्सीन का जो प्रयोग, देखो एक एक जिले यानी सिरोही, टोंक, जैसलमेर, प्रतापनगर, अजमेर, जोधपुर, नागपुर और जयपुर का जो वैक्सीन है वो 10,34,443 लोगों को इसका वैक्सीन लग चुकी है। और ये देख लीजिए आप लोग, ये हमारा डेटा है। दूसरे नंबर पर हमारा नागौर, और तीसरे पर हमारा जोधपुर, और चौथे पर है अलवर। ये आप लोग लगातार इस वैक्सीन का आपको प्रयोग करना है, लगातार आपको इससे दूर रहना है साथियों। बिल्कुल आप लोगों को कोरोना को हराना आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। आप लोगों को स्वयं को बचाए, क्योंकि ये महामारी है, इसके प्रचंड में आप न जाए। मैं एक चीज़ आप लोगों से इसलिए आपसे रूबरू होने, मैं बातचीत करने आपके साथ आया हूँ। दूसरा साथियों, आप लोग आंकड़ा देख रहे हैं, ये जो डेटा है हमारा,
ये डेटा है 0 से लेकर 15। देखो 0 से लेकर जो 15 साल तक की एज के हैं वो सिर्फ 15 यानी 11% लोगों को ये कोरोना वैक्सीन का प्रभाव पड़ रहा है। धीरे धीरे इसका प्रभाव कम होगा, वो आप पर निर्भर है। दूसरा देख लीजिए 36% 35% जो है हमारा वो 16 से लेकर 30 वर्ष तक के जो एज के जितने भी साथी हैं आप लोग सुरक्षित रहे और सतर्क रहे। तीसरी चीज़ 31 से लेकर 45 तक, देखो 31 से लेकर 45 तक का जो आंकड़ा है वो हमारा कितना है साथियों, 26% है। कितना है? 26%। और आप लोग अगला जो देख रहे हैं 46 से लेकर वो 18% का है। और आप लोग जो मेल और फीमेल की बात करूं, फीमेल की संख्या हमारी यानी 1/3 है। कितनी है? 1/3 है, यानी 2%, तो 2/3 हमारे पुरुषों की है जो सर्वाधिक है, 2/3 हमारे पुरुषों की है। आप लोग लगातार डाटा देख रहे हैं, ये इम्पोर्टेंट और सटीक डाटा है जो इंटरनेट से लिया गया है, एक्चुअल डाटा है, इस पर आप लोग कोई संदेह ना करें। दूसरी चीज़, जितने भी साथी आप लोगों ने कोरोना वैक्सीन के बारे में जानकारी प्राप्त करी, बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। शेयर कीजिएगा, अगली आपको मैं क्लास 10 बजे लेके आऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। और अब मैं यहीं पर इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद साथियों।